अच्छा, आवाज आ रही है सबको? ठीक है जी। तो देखिए, मैंने सिंपल ये किया कि स्कैटर से मैंने इसको प्लॉट करवा दिया। और अगर मैं इसको स्कैटर से प्लॉट नहीं करवाता, थोड़ा सा ना मैं आपको ग्राफ के बारे में भी बता रहा हूँ हाथ तक, ताकि आपको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो। अगर फर्स्ट करें मैं इसको स्कैटर से प्लॉट नहीं करवाता, सिंपल प्लॉट से करवाता, तो क्या होता है उसका बिहेवियर देख लेते हैं। ये देख रहे हैं आप? इस ग्राफ को देखें और पहले वाले ग्राफ को देखें। क्या फर्क नजर आ रहा है? फर्क ये नजर आ रहा है कि अगर आप इंडिविजुअल पॉइंट्स को अलग अलग दिखाना चाहते हैं तो आप स्कैटर यूज करें। अगर आप प्लॉट यूज करेंगे, डॉट प्लॉट, तो डॉट प्लॉट क्या करेगा, उन पॉइंट को लाइन के जरिए मिलाने की कोशिश करेगा। क्लियर हो रही है बात? एक पॉइंट अगर यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, दोनों को लाइन से मिला देगा, स्ट्रेट लाइन से। तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैं स्कैटर यूज कर रहा हूँ। कहीं पर हमें कनेक्टेड दिखाना होगा तो हम प्लॉट यूज करेंगे। ये बातें सारी आपको पता होंगी। मैं जैसे एक अपने कोर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, कहीं पर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा तो मैं ये कर लूंगा, कहीं पर मैं अलग अलग दिखाना चाहूंगा तो ये कर लूंगा। ठीक है, यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, आप अगर चाहते हैं कि भाई आपके डेटा के अंदर आप शुरू के कुछ पॉइंट्स देखना चाहते हैं या एंड के कुछ पॉइंट देखना चाहते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आपने डेटा लिखा, आपने ये लिखा इस तरीके से कि डेटा के मैं शुरू के 5 पॉइंट देखना चाह रहा हूँ, तो आप लिखेंगे कॉलम 5। ठीक है, ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ। कॉलम 5 से ये होगा कि मुझे स्टार्टिंग के 5 पॉइंट विजिबल हो जाएंगे। अब मैंने जब आपको बताया था लीनियर रिग्रेशन, तो मैंने आपसे कहा था दो तरह के डेटा सेट होते हैं। एक होता है ट्रेनिंग डेटा और एक होता है टेस्टिंग डेटा। ऐसा ही है, एक होता है ट्रेनिंग डेटा और एक क्या होता है, टेस्टिंग डेटा। ये बात पता है ना सबको? पहली क्लास में बताया था कि ट्रेनिंग अलग करनी पड़ती है, टेस्टिंग अलग करनी पड़ती है। तो अब मेरे पास जो डेटा था उसका साइज देख लें कितना है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि ये 1067 जो मेरे पास डेटा है, मतलब 1067 रॉज है, फीचर्स तो पता नहीं कितने सारे हैं, तो मैं इनमें से रैंडम 80 ले लूं। या सिंपल तरीका क्या है, इस पूरे डेटा में से स्टार्टिंग का 80% डेटा ले लेता हूं ट्रेनिंग में, और एंडिंग का 20% डेटा ले लेता हूं किसमें, टेस्टिंग में। क्या कहा मैंने? स्टार्टिंग का 80% डेटा ले लेता हूं ट्रेनिंग में, और एंडिंग का 20% में अलग कर देता हूं। मतलब मैं ट्रेनिंग किस पे करवा रहा हूं, मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ स्टार्टिंग की 80% पे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप 90 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 80 ले रहा हूँ ताकि मेरे पास तकरीबन 800 प्लस ट्रेनिंग में आ जाए और 20 प्लस किसमें आ जाए, टेस्टिंग में आ जाए। ये किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखें, मैं दो वेरिएबल बना लूंगा, एक ट्रेनिंग के नाम से, एक टेस्टिंग के नाम से। और वो वेरिएबल क्या करेंगे, एक के अंदर वेरिएबल में ट्रेनिंग का डेटा आ जाएगा और एक के अंदर किसका आ जाएगा, टेस्टिंग का डेटा। तो अगेन मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बात ये देख लें, मैंने ट्रेनिंग का एक डेटा बना, एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर मैं डेटा के स्टार्टिंग के 80% रॉस को कंप्लीट कर रहा हूं। अगर मैं 1067 का 80% निकालूं तो एक नंबर आएगा। वो नंबर में एक फॉर्मूले के तहत इंटीजर में रिटर्न करवा रहा हूं। मतलब क्या, मैंने कहा भाई मुझे कॉलम से लेके, मतलब स्टार्ट से लेके तुम यहां तक तमाम वैल्यूज दे दो। तो यहां तक देने का मतलब क्या है, मैंने कहा मुझे जो भी वैल्यू रिटर्न करो। मैं पहले देखें सिंपल लिख देता हूं कि मैं लिखना क्या चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं, मैंने कहा लेन डेटा 0.8। इसका मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि यहां से लेके यहां तक वैल्यूज मुझे मिल जाए। लेकिन आपको पता है कि 1067 जब 0.8 से मल्टीप्लाई होगा, इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपको इंटीजर रिटर्न ना करे। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं किसी भी नंबर को 80% निकालूं तो हो सकता है मुझे इंटीजर रिटर्न ना हो, तो मैं इसको रिटर्न करवा लेता हूं इंटीजर। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इनका मशीन लर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिंटैक्स समझाने के लिए आपको सारी बातें बतानी पड़ रही है। ठीक है, तो अब इंटीजर रिटर्न हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि हमें रॉ जो हमेशा नंबर होता है इंटीजर में। तो ये देखें, इसमें कुछ गलती होगी तो देख लेता हूँ सिंटैक्स एरर में क्या है गड़बड़। ठीक है, तो एक आध ब्रैकेट कम लगा हुआ है। हाँ, ठीक है, तो समझाने में मेरा रह जाता है, बस और की बात नहीं है।
कोई और गड़बड़ है? अब सही है। क्या गड़बड़ है? चल क्यों नहीं रहा ये? भी चला लेते हैं, 1 मिनट। अब चल गया। क्या था भाई, पता नहीं क्या था, खैर जो भी दवा डाला सही है। तो मैं इसको एक दफा ट्रेन लिख के बता देता हूँ कि इसकी लेंथ कितनी आई है, ताकि हम हाथ के हाथ कोड में हर चीज को समझते रहें। ये हो गया हनीफ। कुछ भी नहीं है यार, मैं असल में चैट पढ़ने लग जाता हूँ तो वो मिस हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों के सवाल चैट में लिखे आ रहे होते हैं। इसकी लेंथ आ गई 853, तो 1067 का 80% जो 853 है। ये काम मैंने ट्रेनिंग में कर लिया। अब ट्रेनिंग में शुरू के 853 लाइन जो है वो 853 मेरे पास आ गई है। तो टेस्टिंग में क्या होना चाहिए? टेस्टिंग में यही काम होना चाहिए, लेकिन लास्ट की 20% होनी चाहिए। तो लास्ट की 20% को मैं ऐसी कॉपी करूंगा अगर इस चीज को, और यहां मैं सिर्फ क्या चेंजेस करूं, मैं यहां चेंजेस ये करूं कि स्टार्ट यहां से करवा रहा हूं 80% से, और एंड में लेके जा रहा हूं कॉलम तक। तो देखो मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मेरा स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग क्या हो गया? स्टार्टिंग हो गया मेरा 80% से, और एंड तक चला गया। ये बात समझ में आई सबके? ये पूरी चीज मुझे स्टार्टिंग बता दी है, ठीक है। तो 80% से स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखें, ये मैं टेस्ट में अगर बताऊं आपको लेंथ उसकी, तो लेंथ टेस्ट की क्या है, ये देख लें 214। तो 853 और 214 कितना आ जाएगा? 1067। तो आई बिलीव कि ये दोनों पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे, ऐसा ही है। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में मैंने 80-20 कर लिया, 90-10 भी कर लिया, 85-10 कर लिया, मसला नहीं है। हम एक तरीके से चल रहे हैं और उसी तरीके से हम रहते हैं। अब अगर आप ट्रेनिंग लिख के देखें तो आपको ट्रेनिंग में डेटा मिल जाएगा, ठीक है। टेस्टिंग लिख के देखें तो टेस्टिंग में भी डेटा मिल जाएगा। ये टेस्टिंग में आ गया, ट्रेनिंग में, सही है। इसमें मेरे ख्याल से कोई मसला किसी को 0.2 से नहीं बेटा, मैं पॉइंट में 80% से स्टार्ट कर रहा हूं। है तो 20% ही, लेकिन मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 80%। मतलब बस करें, मैं अगर लेंथ मेरी 100 है तो यहाँ 80 लिखा हुआ आ जाएगा। इस पूरे फॉर्मूले के बाद क्या लिखा हुआ आ जाएगा? 80 लिखा हुआ है। तो 80 से लेके 100 हो जाएगा। समझिए बात, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब तो कोई मसला ही नहीं है, पता मशीन लर्निंग इतनी आसान हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं रिग्रेशन के मॉडल को इसके अंदर कॉल करवा देता हूँ, लीनियर मॉडल का। ये सारा काम जो हमने पीछे पढ़ा है वो ये लाइब्रेरी हमें सारा काम करके दे देगी। अगर लीनियर मॉडल डॉट रिग्रेशन, डॉट लीनियर रिग्रेशन, ये मैंने कॉल कर लिया इसको। हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग को अलग कर लिया। अब मैं रिग्रेशन के वेरिएबल के अंदर रिग्रेशन का मॉडल कॉल करवा रहा हूं। और मैं क्या कर रहा हूं, पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जी ये बिल्डिंग है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो सुलेमान, ठीक है। ये बिल्डिंग है, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, थोड़ा सा टाइम दे दें, मुझे कोड करने दे दें। एक काम करता हूं, मैं पूरा कोड पहले लिख देता हूं, फिर एक दफा समझा दूंगा। बेटा जिस पॉइंट से मैं गुजर जाता हूं ना उसको उसी तरह पूछ लिया करें। पहले मुझे कोड लिखने में, जहां मुझे लगेगा कि मुझे जिसको समझाना चाहिए वो समझा दूंगा। मैं कोड कर रहा हूँ ना, आपके सवाल आ रहे हैं तो मैं फिर वो मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं। मुझे 2 मिनट दे दें सिर्फ,
जहां मुझे लगेगा जिस पॉइंट को समझाना मैं समझा दूंगा, और जहां मुझे लगेगा मुझे नहीं समझाना मैं वहां एंड में समझा दूंगा। इस कोड में जो जो चीजें होंगी वो आपको सब समझ में आएंगी, ठीक है। जो लोग ये यूज कर चुके हैं उन्हें तो पता है ये ट्रेन अंडर स्कोर एक्स आता है और वाई आता है नहीं आता, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है जिन्होंने यूज नहीं किया उनको बताना बहुत जरूरी है, वरना उनको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो हर स्टेप मेरे लिए बड़ी अहमियत है इसलिए कि मैं सबको एक तरह से लेके चलूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मशीन लर्निंग से पहले आईएनसी वगैरह में ये प्रोजेक्ट कर चुके हैं इस तरह के, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे लिए सब लोग एक बराबर हैं। ये मैंने थोड़ा सा कोड लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लाइन क्या है, आपने लीनियर मॉडल का फंक्शन को कॉल करवा लिया आरईजी के अंदर। उसके बाद मैंने दो एरे बनाए। ये एमपी क्या है, नम पाई की लाइब्रेरी है जो कि किसी भी फाइल को एज अ एरे एरे पढ़ने में मदद करती है, मतलब सिंगल एरे बन जाएगा इसका। तो एमपी डॉट एरे ने क्या किया, इंजन साइज को एक एरे में सेव करवा दिया जिसका नाम रख दिया ट्रेन अंडरस्कोर एक्स। ये नाम क्यों रखा है वो बताता हूँ। इसी तरीके से एमपी डॉट एरे ने CO2 एमिशन जो वाई वाली फाइल थी उसको ट्रेन अंडरस्कोर वाई में कर दिया। दो ये रिग्रेशन की ही ये जो मैंने कॉल करवाई है लीनियर मॉडल रिग्रेशन की लाइन, इसके अंदर ये फिट का फंक्शन है। तो रिग्रेशन डॉट फिट क्या करेगा, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग एक्स और ट्रेनिंग वाई को इनपुट लेता है, मतलब सिर्फ ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं। एक्स को इनपुट लेता है, वाई को इनपुट लेता है ट्रेनिंग के जो हमने शुरू में करवाए थे, और क्या करता है उसको लाइन पे फिट कर देता है। अब वो लाइन फिट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो बीटा नॉट और बीटा वन कैलकुलेट कर लेता है। ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, बीटा नॉट और बीटा वन कैलकुलेट कर लेता है। अगर इस लाइन में कोई एरर नहीं है तो ये रन हो गया और उसने बता दिया कि लीनियर रिग्रेशन का मॉडल रन हो गया। अब जो रन हुआ है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं लाइन फिट का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ था ना बेटा स्क्रीन पे, इस पे एक लाइन फिट कर दी है उसने बेहतर। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। हमें लाइन ही फिट करनी है ना, और क्या करना है। इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे हैं सुलेमान साहब, और पब्लिक में आंसर पूछा करें ताकि सब लोग सवाल पढ़ें तो सब लोगों को जवाब भी मिल जाए। अब ये एक लाइन फिट हो गई। अब ये लाइन सही फिट हुई है या नहीं हुई है, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि इसके जो हमारे पास वो है क्या कहते हैं सर, जो इसने एक्स और वाई बीटा नोट और बीटा वन कैलकुलेट करके दिए, हम वो देख लेते हैं कि भाई वो सही किए या नहीं किए। तो मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ मैं बीटा नॉट में प्रिंट करवा रहा हूं। मैं बीटा नॉट में प्रिंट करवा रहा हूं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये बिल्ट इन है, मतलब जो लीनियर मॉडल का आपने फंक्शन कॉल किया है वो भी इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर लिया, हमने कुछ भी नहीं किया। ये देखिए मैं अगर एक तो मैं गलतियां बहुत कर रहा हूँ, ये डॉट है, ये देख रहे हैं बीटा नॉट की वैल्यू लगा दी है 38.795। ये सारा काम किसने किया है, लीनियर मॉडल का फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पर, उसके अंदर आपने ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई सेंड किए तो रिग्रेशन की लाइन में खुद फिट करके आपको बीटा नॉट और बीटा वन बता दिया। बीटा नॉट बता दिया, बीटा वन के लिए भी मैं यही कर लेता हूँ कि मैं प्रिंट, अभी मैं आपको सब चीजें बताऊंगा एक एक चीज। अच्छा रेग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, रेग्रेशन इंटरसेप्ट होता है, आर ई जी डॉट आर इंटरसेप्ट, ठीक है। और अंडरस्कोर लगा दें, आखिर में क्यों लगा दें ये भी बता दूंगा। ये सारी चीजें ना हम प्रैक्टिस से कर सकते हैं। ये देखें कि भाई सर अंडरस्कोर क्यों लगाया, अंडरस्कोर हटा देंगे तो क्या होगा, हटा के देख लेते हैं अभी। ये देखें ये बीटा नॉट बीटा वन मेरे वेरिएबल है, ये बिल्ट इन है। ये ये कब जनरेट हुआ है, जब मैंने ये फंक्शन कॉल किया है रिग्रेशन डॉट फिट का। रिग्रेशन क्यों, क्योंकि आर ई जी में मैंने ये पूरा मॉडल रिटर्न करवाया था। अगर मैं मॉडल पूरा रिटर्न नहीं करवाता आर ई जी आर में तो मुझे पूरा ही लिखना पड़ता, लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन डॉट फिट, समझ रहे हैं। तो मैंने इसको आर ई जी आर के अंदर रिटर्न करवा दिया, मैंने डॉट फिट कर दिया। अब यहां पर जब मेरी लाइन फिट हो गई तो मुझे बीटा नोट बीटा वन की वैल्यूज पता चल गई। क्या ये बीटा नोट बीटा वन बेहतर है, क्या ये बीटा नोट बीटा वन हमारे डेटा को सही से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए आपके ख्याल में। इसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए आपके ख्याल में।
नहीं, टेस्टिंग से पहले साहब एक काम कर लेते हैं। इस अब ये बीटा नॉट बीटा बना है, मैं लिख रहा हूं, आप कॉपी नहीं कीजिएगा अगर कर रहे हैं तो। ये मेरी इक्वेशन बन गई, बीटा नॉट को अपनी लिए लिख रहा हूं, बीटा नॉट वैसे नहीं है, बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स, ये मेरी इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गई बात? मुझे बीटा नॉट बीटा वन की वैल्यू पता चल गई, मतलब मैं चाहूं तो बीटा नॉट की जगह पे क्या लिख सकता हूं? अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, ये बीटा वन है और ये बीटा नॉट, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या होता है? बीटा नॉट होता है। ठीक है, तो ये बीटा नॉट बीटा वन एक्स हो गया। अब अगर मैं यहां लिखूं आर ई जी आर डॉट सी ओ ई एफ और यहां लिख दूं तो ये मेरी इक्वेशन बन गई आर ई जी आर डॉट सी ओ ई एफ। ठीक है, मेरी इक्वेशन बन गई। यहां तक सबकी समझ में आ गया? अब मुझे क्या करना चाहिए आपके फाइल में? मैं वापस जा रहा हूं ग्राफ पे, ग्राफ पे चलते हैं। आपने कहा सर ये एक्स थे ये वाई थे, अब आप ये करें कि ये एक्स यहाँ यूज करें, ये वाला एक्स यहाँ यूज करें और इस पे न्यू वाई निकाल के दें। मतलब क्या है कि जो आपने जिन पे आपने ट्रेनिंग करवाई है उन एक्स पे अब आप नया वाई निकाल के बताएंगे, हम पिछली क्लास में कर रहे थे। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट क्लास, ये बात याद है या नहीं याद सबको? लास्ट क्लास में हम लोग ओल्ड एक्स पे न्यू वाई निकालते थे, ओल्ड एक्स पे एस्टिमेटेड वाई निकालते थे। तो जो एस्टिमेटेड वाई है वो इन दोनों की मदद से निकाल लेंगे। तो मैं काम करता हूं, मैं इसी की फॉर्म में ना यहाँ पर ड्रॉ करके इसी ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाता हूं आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि हम दोबारा से प्लॉट वाली लाइन कॉपी कर रहे हैं वाली, ताकि हमारा कोड यहीं पर ही चले। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर ली लाइन और मैं यहाँ पर इसको दोबारा से उतार रहा हूँ। ठीक है, इतनी लाइन चलाने से मेरा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्या चेंजेस करूंगा उसको देख लेते हैं। अब मैं ये कर रहा हूं कि पीएलटी प्लॉट, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्ट्रेट लाइन से आपके फंक्शन को बनाती है, तो मैंने लिखा पीएलटी प्लॉट और मैं इसके एक्स एक्सिस पे ट्रेन एक्स लिख रहा हूं। कोई मुझे बता सकता है ट्रेन एक्स क्या था? जी, रिग्रेशन लाइन प्लॉट करना चाह रहा हूं। एक्स एक्सिस पे वाले एक्स आएंगे जिसमें मैंने ट्रेनिंग करवाई थी। क्लियर? एक्स एक्सिस पे वाले एक्सिस आएंगे जिनमें मैंने ट्रेनिंग करवाई थी, वो सारे एक्स किसके अंदर पड़े हुए? ट्रेन के अंदर। ये देखें, ये आपके ट्रेन के अंदर सारे एक्स पड़े हुए, कहां गए? ये ट्रेन एक्स के अंदर आपके सारे आगे पड़े हैं, इंजन साइज। क्लियर हो गई ये बात? तो मैंने एक्स एक्सिस पे लिख दिया ट्रेन एक्स। वाई एक्सिस पे मुझे क्या लिखना चाहिए? वाई एक्सिस पे मुझे लिखना चाहिए न्यू लाइन। न्यू लाइन के लिए मैं पूरा फॉर्मूला लिख दूंगा, वो फॉर्मूला में लिखूंगा, मैं आपको समझा देता हूं। आर ई जी आर डॉट सी ओ ई एफ मतलब बीटा वन प्लस बीटा वन एक्स है ना, तो आर ई जी आर डॉट आई एन इंटरसेप्ट और साथ में मुझे क्या करना चाहिए? तो कलर ले लेना चाहिए। तो कलर में ले लेता हूं इसका, हमने शुरू में क्या कलर लिया था? हमने शुरू में लिया था ब्लू, तो हम इसको रेड ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, तो अलग अलग तरीके हैं। अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये लाइन क्या करेगी। पहले ये समझ लीजिए ये लाइन क्या करेगी, फिर आगे बढ़ते हैं। ये प्लॉट की लाइन है, तो प्लॉट को चाहिए होता है एक एक्स और एक वाई। तो ये एक्स है इसका और ये पूरा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये वाई है। एक्स तो आपको क्लियर हो गया कि ट्रेन एक्स है। वाई में हम क्या कर रहे हैं? फॉर एवरी एक्स हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए वाई बना रहे हैं। फॉर एवरी एक्स हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए वाई बना रहे हैं। मतलब क्या है? यहां से एक्स की पहली वैल्यू उठेगी और रिग्रेशन लाइन के अंदर फिट हो जाएगी। रिग्रेशन लाइन क्या है? बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। बीटा नॉट क्या है? रिग्रेशन इंटरसेप्ट। बीटा वन क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो वो भी मैं कर सकता हूं कि मैं ये काम कर दूं, मैं इसको उठाऊं यहां पर और आपके लिए मैं इसको बीटा नॉट कह देता हूं, ये लिख देता हूं। ठीक है, और इसी तरीके से इसको उठाऊं और इसको भी मैं बीटा वन कह देता हूं, ताकि आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई समझ लें इसको, जिनको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो मैं यहां पर अब इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं? बीटा वन, और इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं? बीटा नॉट। तो देखिए आपकी लाइन बन गई हुई।
बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। देखिए जैसे मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा, स्क्रीन पे देखिएगा, बेस्ट लाइन आ गई, कलर है, कलर है रेड कलर आ गई बेस्ट लाइन। और ये लाइन इस वक्त सबसे बेहतर नजर आ रही है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, हमने सिर्फ लाइब्रेरी को कॉल कर लिया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ लाइब्रेरी को कॉल किया और लाइब्रेरी ने सारा काम कर दिया। तो देखें ये ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट डिसेंट सब कुछ उसके अंदर मौजूद है। ये वाली चीज फिर समझ लें, ये क्या है, ये है कि हर एक्स पे वाई निकालना नया वाला। अगर मैं ये लिखता ट्रेन वाई, देखें अगर मैं ट्रेन वाई लिख दूं तो ये नए वाले नहीं है, ये पुराने वाले में है। तो ये क्या होगा, इसका बिहेवियर देख लें, ये देख रहे आप, ये इसने पुराने वाले में आपस में मिला दिया। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं नए वाई। ठीक है सर, तो ये देखें न्यू वाई आ गया। ये बात समझ में आ गई सबकी, हो गई बेस्ट लाइन फिट, तो प्रॉब्लम तो नहीं है सर यहां तक। अब एक काम कर लेते हैं, आखिरी एक चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई हमने ट्रेनिंग करवा ली, अब हम एक काम करते हैं, हम एक काम कर लेते हैं भैया कि हम एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं प्रोडिक्शन का। ठीक है, एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं प्रोडिक्शन का। देखिए ये तमाम चीजें ना हम वक्त के साथ साथ हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो सर इसमें फंक्शन कैसे बनाते हैं या कोई चीज बनना, वो सब तो आपको आता ही है। तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं रिग्रेशन प्रोडिक्शन का, जो कि रिग्रेशन की प्रोडिक्शन करेगा। और जाहिर सी बात है फंक्शन है तो उसके कोई ना कोई आर्गुमेंट्स भी होंगे, ऐसा ही है, फंक्शन है तो उसके कोई ना कोई आर्गुमेंट्स भी होंगे। तो आर्गुमेंट्स हम ले लेते हैं इनपुट फीचर। इनपुट फीचर का मतलब ये है कि जो चीज पे हमें प्रेडिक्ट करवाना है, और हमें जाहिर सी बात है आप बीटा नॉट भी बताएंगे और बीटा वन भी बताएंगे, ऐसा ही है, आप हमें बीटा नॉट भी बताएंगे और बीटा वन भी बताएंगे। हम क्या करेंगे, हमने ये फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कोई भी फंक्शन होता है तो उसकी एक डेफिनेशन होती है, वो कुछ ना कुछ रिटर्न करवा रहा होता है। तो मैंने ये फंक्शन की ये बॉडी लिख दी, मतलब इसकी डिक्लेरेशन कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं प्रेडिक्शन के नाम से। क्या बना रहा हूं, प्रेडिक्शन के नाम से। और प्रेडिक्शन के अंदर मैं ये लाइन रिटर्न करवा रहा हूं, यही वाली लाइन ना, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ये देखें, मैं लिख दूंगा ट्रेन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा, इनपुट फीचर। ठीक है सर, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स की जगह पे क्या आ गया, बीटा नॉट प्लस बीटा वन इनपुट फीचर। और मुझे रिटर्न क्या करवाना है, मुझे रिटर्न करवाना है इससे प्रेडिक्शन। मुझे क्या रिटर्न करवाना है, प्रेडिक्शन को। मुझे क्या रिटर्न करवाना है, प्रेडिक्शन को। सही है भाई, यहां तक तो प्रॉब्लम तो नहीं है ऊपर की डेफिनेशन लिखने में, आसान है ना। कोई मसला हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये शुरू की क्लास है और बहुत सारे लोग शायद फेमिलियर नहीं है, तो मैं आपको सिंटैक्स भी समझा सकता हूँ। मुझे सिंटैक्स समझाने में कोई मसला नहीं है। ये लाइन कर रही है फंक्शन को डिक्लेयर, क्या क्या इनपुट है, ये लाइन ये कर रही है फंक्शन की डेफिनेशन, और ये लाइन कर रही है फंक्शन को रिटर्न। सिंपल है। आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोला सर, एक मिनट जैसा बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ, आपने मुझे आके बोला सर आपने एक मॉडल बनाया लीनियर रिग्रेशन का, मैंने कहा जी बनाया है। आपने मुझे बोला सर मेरे इंजन का साइज ये है, बताएं इसकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कितनी होगी। तो आप मुझे इनपुट फीचर में बताएंगे क्या, इंजन का साइज, क्या बताएंगे, इंजन का साइज। समझ गए, बाकी किसी को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीटा नॉट बीटा वन मुझे पहले से पता है, वो मैं इनपुट दे दूंगा रन टाइम में, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा। कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, टॉपिक खत्म होने के बाद नहीं कीजिएगा ऐसा कोई सवाल। कोई सवाल नहीं है, ठीक है। अब हम एक काम कर रहे हैं, हम इस फंक्शन को यूज कर लेते हैं। तो हमने बोला इंजन साइज, हमने एक वेरिएबल लिया 3.5, मतलब आपने मुझे बताया कि सर मेरे इंजन का साइज है 3.5। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एस्टिमेटेड CO2 एमिशन निकाल रहा हूं यूजिंग योर मॉडल। तो मैंने क्या किया, इस वेरिएबल के अंदर ये फंक्शन कॉल करवा दिया, गेट रिग्रेशन प्रेडिक्शंस। और अब इसके फंक्शन के अंदर क्या क्या जाएगा, इंजन साइज। इंजन साइज यहां से जाएगा, वहां जाके क्या बन जाएगा, वो इनपुट फीचर। इंजन साइज हो गया, और बीटा नॉट बीटा वन हम इसको दे देते हैं।
तो बीटा नॉट बीटा वन हम इसको दे रहे हैं और हमने कहा अच्छा इससे पहले एक चीज बतानी थी आपको, तो एक काम करते हैं, मैं जो लाइन लिखूंगा इसमें एक एरर आएगा, वो एरर क्यों आएगा आप बताइएगा, ठीक है, फिर वो चीज मैं आपकी सही करवा दूंगा। मैंने लिखा बीटा नॉट कॉमा बीटा वन, ठीक है सर, एरर आ गया। क्या एरर है? साइज का एरर है। अच्छा साइज का एरर है, नहीं ये वाला एरर तो नहीं करता, चलो ठीक है, ये हो गया, वो दूसरा एरर था, नहीं वो तो सही है, ये तो टाइपिंग मिस्टेक थी, एरर नहीं था मेरा। अच्छा ये हो गया, अब एक काम कर लेते हैं, यहीं पर ही इसको प्रिंट भी करवा लेते ना, ताकि प्रिंट हो जाए आपके पास, तो प्रिंट का फंक्शन कॉल कर लिया, जो हमारा एस्टिमेटेड आ रहा है उसको हम प्रिंट करवा देते हैं कि एस्टिमेटेड CO2 एमिशन, ठीक है, और उसमें क्या क्या प्रिंट करवा रहा हूं सर मैं, क्या प्रिंट करवा दूं, एस्टिमेटेड CO2 एमिशन। हाँ क्या आ रही है वैल्यू 262.952, इसका मतलब है अगर आपके इंजन का साइज 3.5 हो तो अकॉर्डिंग टू माय मॉडल आपका एस्टिमेटेड CO2 एमिशन इतना आएगा। अब अगर हम ग्राफिकली देखें क्या ये काम सही कर रहा है, तो ये देखें 3.5 यहां पर है और देखिए यहां पर 262, सही है। तो ये आपने एक मॉडल बना लिया लीनियर रिग्रेशन का। ये मॉडल आपने इसलिए बनाया क्योंकि आपको इसकी पूरी थ्योरी पता है, ये मॉडल आपने इसलिए आराम से बना लिया क्योंकि आपको इसकी थ्योरी पता है। अब आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इसका एरर भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर एरर कितना आ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे आप बता सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सम ऑफ स्क्वायर एरर बता दें, देखिए इस वक्त मिनिमम है, मतलब कॉस्ट फंक्शन बता दें, इस वक्त ये मिनिमम है, लेकिन मिनिमम में भी कितना आ रहा है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे इसको यहां पर लिख सकूं, कोई बता दे मुझे। टेस्टिंग एक्स को प्रेडिक्ट करके टेस्टिंग वाई से एरर कैलकुलेट कर लें। अच्छा मैंने ऊपर वो काम किया था कि मैंने किसी को एरे मुझे बनाया था ट्रेन, अच्छा यही वाला काम ना पहले मैं टेस्टिंग के लिए भी कर लेता हूँ ताकि मेरा एरे जो है बन जाए। ठीक है मैंने इनको एरे में कन्वर्ट करवा दिया। अब मैं कर रहा हूँ इसका अपना भी प्रोडिक्शन का फंक्शन होता है जो हमने बनाया है, उसका अपना भी एक मौजूद है। मैं अगर टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है अच्छा ये स्क्रीन पे देखिए पहले सब लोग प्लीज, ये एक्स है टेस्टिंग वाले और ये वाई है टेस्टिंग वाले। मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूं जिसको मैं कह रहा हूं टेस्ट वाई वाई, ये न्यू वाई है जो मैं प्रेडिक्ट करूंगा, ठीक है ये न्यू वाई जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं। तो आई बिलीव कि पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये इसका अपना एक फंक्शन है रेगुलेशन डॉट प्रेडिक्ट का, मैं इसमें पुराने टेस्टिंग एक्स भेज रहा हूं। अब मेरे पास ना दो तरह के हो जाएंगे वाई,
एक हो जाएंगे जो ओरिजिनल थे और एक हो जाएंगे जो मैं अभी निकाल रहा हूँ। होपफुली ये लाइन चल जाएगी, चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं टेस्ट वाई मैंने निकाल लिया, देखिए इतनी लाइन रन होने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले मैंने टेस्ट एक्स और टेस्ट वाई को एरो में कन्वर्ट किया। ये रिग्रेशन जो प्रिडिक्शन का जो फंक्शन है ना, ये इसकी अपनी बिल्ट इन है। किसकी, किसका ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है लीनियर रिग्रेशन मॉडल का अपना। मैंने जो फंक्शन बनाया था वो ये था, जो मैंने बनाया था वो ये था, जो इनका अपना बिल्ट इन है वो ये है। तो आप ये यूज कर सकते हैं, आप ये यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें सिर्फ आपको क्या भेजना पड़ता है, एक्स। इसमें आप क्या भेजते हैं, सिर्फ एक्स। इसमें आपको क्या भेजना पड़ता है, जो मैंने बनाया उसमें आपको बीटा नॉट बीटा वन, वो मतलब मेरा बनाया वो आपकी मर्जी है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। इसको एरो ही चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, वो फॉर्मूला मेरा बनवा दें जो आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले आप सब लोग, वो फॉर्मूला बनवा दें प्लीज। वो फॉर्मूला क्या था कि आपने इस पर क्या लेना है, सम ऑफ स्क्वायर एरर। तो एक या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें या लॉजिक यूज कर लें, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लॉजिक यूज कर लेते हैं। मुझे पता है फॉर्मूला क्या था, 1/2m। कॉस फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ बनाना है 1/2m। सबसे पहले हमने लिखा टेस्ट वाई माइनस टेस्ट वाई वाई बाय, मतलब दो दफा वाई, ठीक है। ये मेरा कॉस फंक्शन के अंदर वाला काम हो गया। अब मुझे इसकी पावर लेनी है, ठीक है। क्या किसी को ये बात पता है कि मैंने दो दफा स्टार क्यों लगाया। चले पहले इसको दिखा देता हूँ। यहाँ ना बहुत सारी चीजें रन टाइम पे, हाँ पावर के लिए सिंपल सी बात है। दो द, दो दफा स्टैरिक क्यों लगाया, पहले मैं दिखा देता हूँ ये चीज कि फर्क क्या है दोनों में। देखिए जो चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं उसको हमें लगा के देख लेना चाहिए। ये 6 आ गया, और अगर मैं इसमें डबल स्टैरिक लगाता तो होपफुली इसको पावर चलना चाहिए, ठीक है। तो दो दफा स्टैरिक लगाएंगे तो पावर है, एक दफा स्टैरिक लगाएंगे तो, एक दफा स्टैरिक लगाएंगे तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ये मेरा अंदर का काम हो गया। अब मैं इसका क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, इसको 1/2m से डिवाइड कर रहा था। तो 1/2m का मतलब क्या है कि मैं इस पूरे को डिवाइड करना चाह रहा हूं सर, किससे, लेंथ से। लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ व्हाट, 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 टेस्ट और ट्रेन। अरे आ गया भाई, पता क्या आ रहा है ये, सही है। ये देखें, ये आपके पास सब आ गया, मैंने सम नहीं किया इनको, देखें ये हर जगह का एरर आया है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये एरर देख लें, ये पहले वाले का एरर है, एक्चुअल का डिफरेंस माइनस से और फिर स्क्वायर करके उसको इससे डिवाइड कर दिया एंड सो ऑन, ठीक है। या हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि हम इसमें मीन का फंक्शन कॉल कर लें, इसको ऐसे डिवाइड ना करें, ठीक है। ये देखें, और इसको हम ई डबल आर में रिटर्न करवा दें। ये एरर आ रहा है 746, कितना एरर आ रहा है, 746। मीन ले लिया सिंपल, ठीक है, 746 आ। तो ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का कोड है। इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं आपके सवाल के जवाब देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का कोड है, ठीक है। सिंपल सा कोड है, मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि आप जो है, आपको मैं अपलोड भी कर दूँ। HTML कर रहा हूँ, लेक्चर 3 लीनियर रिग्रेशन कोड के नाम से अपलोड कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। जी सर, कोई सवाल है।
आप ये करें, आपके प्रैक्टिस के लिए क्या है, आप सबकी प्रैक्टिस के लिए, आप सबकी प्रैक्टिस के लिए एक काम है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, आप ये कोड जब घर पे चलाएंगे तो चल जाएगा। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने ना रैंडम ट्रेनिंग को अलग कर देना है। मतलब ट्रेनिंग जो आपने पहले की हुई थी ना, उसको मैंने क्या किया, स्टार्ट से लेके 80% कर दिया और एंड में 80% कर दिया। आप ये करें कि आप ट्रेनिंग को चेंज कर दें थोड़ा सा, बस इतना का काम कर लूँ। तो ये जो मैंने ट्रेनिंग की थी ना, उसमें मुझे एरर बताएं। ये जो हमने ट्रेनिंग की थी बेटा, ये वाली, ये जो ट्रेनिंग नहीं हुई है और टेस्टिंग नहीं हुई है, आप ये करेंगे ट्रेनिंग टेस्टिंग को थोड़ा सा चेंज कर लें। जी उजैफर पूछ लें, आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग को थोड़ा सा चेंज करें। जब आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपका एरर डिफरेंट आएगा। तो मुझे बताइएगा कि एरर जो है वो ज्यादा होगा। अब यही तरीके होता है अपने मॉडल को बहुत अच्छा करने के। ट्रेनिंग टेस्टिंग को चेंज कर लिया, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं फिट हो रही है, फर्स्ट करिए इसका बिहेवियर ना स्ट्रेट लाइन का नहीं होता, और मैं और आप जबरदस्ती बैठ के इस पर स्ट्रेट लाइन फिट कर रहे होते तो एरर बहुत ज्यादा आता। समझ रहे? अगर मैं और आप जबरदस्ती बैठ के इस पर स्ट्रेट लाइन फिट कर रहे होते तो एरर बहुत ज्यादा आता। आई बिलीव कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये बात समझ में आ रही है मेरी, कि अगर हम एक ऐसा मॉडल जिसका बिहेवियर जो है वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग, मतलब उसको देख के हमें लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन फिट नहीं होगी, फिर भी हम उस पर स्ट्रेट लाइन फिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम लोग गलती कर रहे हैं। ठीक है? तो सवाल? हाँ बेटा, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। क्या नाम है बेटा आपका? जैफा, वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। क्लास आईडी क्या आप लोगों की? पूरा बताएंगे पूरा? ठीक है, कोई सवाल है तो बताइए।